प्रिय मित्रों, नमस्कार। सत्यवचन के इस धारावाहिक कार्यक्रम के आज की श्रृंखला में हम आप सबको सादर आमंत्रित करते हैं। मेरा विश्वास है इस कार्यक्रम के माध्यम से पवित्र शास्त्र के भेदों को समझने में परमेश्वर आप सबों की सहायता कर रहा है। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए अद्भुत योजनाओं को बनाया है। हम देख रहे थे कि उसने मसीह की मृत्यु और उसके जी उठने के द्वारा मनुष्य के मृत्यु के बाद के जीवन को संभव बना दिया है। मसीही विश्वास प्रमाण पर आधारित है। यीशु ऐतिहासिक रूप से इस पृथ्वी पर थे। उन्होंने लोगों के बीच में परमेश्वर के राज्य का उपदेश दिया। वह मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। इतिहास इस बात का गवाह है, क्योंकि संसार का कैलेंडर उसके जन्म के साथ दो हिस्सों में विभाजित हो गया, ईसा पूर्व और ईसवी सन। इसके अलावा अन्य प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं। मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं है जो मृतकों में से जी उठा है। पौलुस इस पर विश्वास करने वालों के लिए अद्भुत भेदों को बताते हुए कुरिन्थ की कलीसिया के साथ हमें इस सच्चाई को प्रकट करता है और इस पत्री के अंत में वह विश्वासियों के संगी विश्वासियों के साथ दायित्वों के बारे में भी चर्चा करता है। आइए दोस्तों, इससे संबंधित बातों को हम देखें, सीखें और जानें कि वो कौन से दायित्व हैं जिसकी चर्चा पौलुस करता है। प्रिय मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 16 से आरंभ करेंगे, जिसका विषय है अंतिम उपदेश। यह अध्याय विविध विषयों का संकलन है। पहले तो पौलुस यरूशलेम के पवित्र जनों के लिए एकत्र भेंट का उल्लेख करता है। तदुपरांत वह अन्य विषयों की चर्चा करता है। अवसर और विरोध, जागते रहना और प्रार्थना करना, कलीसिया का आचरण, शिक्षाओं की अग्नि परीक्षा तथा कलीसिया संबंधित विषय। यहाँ परिदृश्य संपूर्ण कलीसिया का है। पद 1 से 4 भेंट के बारे में है। पद 5 से 9 व्यक्तिगत है, जिसमें पौलुस अपनी योजनाओं का उल्लेख करता है। पद 10 से 24 में पौलुस भ्रष्ट नगर में रहने वाले विश्वासियों के बारे में चर्चा करता है। आइए हम देखें भेंट। पहला कुरिन्थियों के पत्री 16 अध्याय उसके 1 पद। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसियाओं को दी, वैसा ही तुम भी करो। पौलुस इस अध्याय के आरंभ में दान एकत्र करने की चर्चा करता है। अब आप सोचेंगे कि मसीही विश्वास के महिमामय अंगीकार के बाद पौलुस कहेगा, भाइयों, हम स्वर्ग में हैं, अतः हम बादलों में ही रुके रहें। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उसने बत्ती बुझा दी। हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बहुत नीचे गिर गए। वह यरूशलेम के गरीब विश्वासियों के लिए भेंट एकत्र करने की चर्चा करता है। कुछ धर्मी जनों का कहना है कि हमें पैसों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। यह सांसारिकता है। आपको केवल आत्मिकता की चर्चा करनी चाहिए। ये लोग इन बातों की चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि यह विषय उनके लिए असमंजस का कारण है। परंतु पौलुस मसीही दान की विधि प्रतिपादित करता है। अब यदि आपके पास बाइबल हो तो ध्यान से सुने, क्योंकि मैं व्यवस्थित रूप में नहीं पढ़ूंगा। सब्त के दिन तुम में से हर एक अपना दशमांश और चंदा दे, जिससे कि मेरे आने पर भेंट न ली जाए। ऐसा भी हो कि जब मैं आऊं तो विशेष भेंट ली जाए या निवृत्ति भेंट ली जाए। अब कोई कहेगा कि मैंने वैसा नहीं पढ़ा जैसा लिखा है। नहीं, मैंने वैसा ही नहीं पढ़ा है, परंतु मैंने वैसा पढ़ा है जैसा आज हो रहा है। अब आइए हम पढ़ें जैसा पौलुस ने लिखा है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 16 अध्याय उसके 2 पद में, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। ध्यान दीजिए, सप्ताह के पहले दिन। यदि आप परमेश्वर की आराधना के लिए सप्ताह के पहले दिन एकत्र नहीं होते हैं, तो आप उस दिन भेंट लाते हुए एकत्र हों, जो आराधना का भाग है। यह निश्चय ही हास्यास्पद है। पौलुस कहता है कि सप्ताह के पहले दिन
अपनी अपनी भेंट लाओ, तो यह वह दिन है जब कलीसिया प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान को स्मरण करने के लिए एकत्र होती थी। यीशु का पुनरुत्थान सप्ताह के प्रथम दिन हुआ था, सब्त के दिन नहीं। तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे। वह दशमांश और चंदे के बारे में कुछ नहीं कहता है। उन्हें परमेश्वर की आशीषों के अनुसार कुछ अलग करके रखना चाहिए। मेरे मित्रों, मेरी कलीसिया के एक सदस्य के पास कोका कोला की फैक्ट्रियां थी। वह धनवान मनुष्य था और उसके पास पशु फार्म थे जहां हम शिकार करने और मछली पकड़ने जाते थे। वह मुझसे बार बार कहता था कि मैं दशमांश पर उपदेश क्यों नहीं करता हूं। एक दिन मैंने उससे कहा, मुझे दशमांश पर क्यों उपदेश करना है? उसने कहा, क्योंकि यह बाइबल आधारित दान है। मैंने सहमति में कहा, जी हाँ, यह पुराने नियम की व्यवस्था है, परंतु अनुग्रह के अधीन होने के कारण मेरे विचार में दशमांश देना दान नहीं है। अतः उसने पूछा, तो फिर कैसे करना चाहिए? मैंने यह पद उसके सामने पढ़ा, अपनी आमदनी अर्थात आशीष के अनुसार। यह बहुत पुरानी बात है, जब मुद्रास्फीति बहुत नीचे थी। मैंने उससे कहा, यह अति विचित्र बात है कि कोका कोला अब भी बिक रहा है और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, परंतु हमारी कलीसिया के कुछ सदस्य दशमांश देने की स्थिति में नहीं हैं। मैं नहीं सोचता कि परमेश्वर उनसे दशमांश की मांग करता है। कुछ लोगों की आर्थिक दशा अच्छी है और उन्हें अपनी आमदनी के अनुसार देना आवश्यक है। उन्हें दशमांश देकर ही नहीं रुक जाना है, संभवतः उन्हें आधा भाग देना चाहिए। उसने फिर कभी नहीं कहा कि मैं दशमांश पर प्रचार करूं। वह दशमांश तो दे रहा था, परंतु अपनी आमदनी के अनुसार नहीं दे रहा था। पौलुस कहता है, मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। पौलुस दान का दबाव डालकर उनसे व्यक्तिगत भेंट के समय को हर्ष से रहित करना नहीं चाहता था। मुझे अपनी कलीसियाई सेवा के समय कभी कभी दान देने पर उतना ही ध्यान देना होता था जितना नवदीक्षितों पर देना पड़ता था। पौलुस हमें समझाता है कि दान कैसे एकत्र किया जाए। पहला कुरिन्थियों की पत्री 16 उसके 3 और 4 पद में लिखा है, और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दें। यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो वे मेरे साथ जाएंगे। पौलुस ने उनसे आग्रह किया कि एक समिति बना दी जाए जो उसके साथ दान लेकर यरूशलेम जाए। अच्छा होगा कि एक से अधिक जन दान का उत्तरदायित्व संभालें। एक ही मनुष्य के हाथों में पैसा रखना खतरनाक हो सकता है। क्या कहने का अर्थ यह है कि एक विश्वासी की ईमानदारी पर संदेह किया जाए? संभव है। ईमानदार मनुष्य के साथ भी परीक्षाओं का संकट होता है। पौलुस पैसों को संभालने की अति उत्तम विधि सुझाता है। वह अति व्यवहार कुशल विधि सुझाता है। यहाँ पौलुस उनकी उदारता को सराहता है। मसीही दान के लिए प्रयुक्त शब्दों पर ध्यान देना बड़ा ही रोचक है। वह उसे एकत्र धनराशि कहता है। इसके साथ ही वह उनकी उदारता का उल्लेख करता है, जिसके मूल यूनानी शब्द का अनुवाद अनुग्रह भी किया जाता है। रोमियो की पत्री 15 के 26 में जो यूनानी शब्द दान के लिए काम में लिया गया है उसका अर्थ है सहभागिता। दूसरा कुरिन्थियों 9 उसके 5 में प्रयुक्त यूनानी शब्द का अर्थ है आधिक्य या आशीष। दूसरा कुरिन्थी 9 के 12 में दान के लिए काम में लिए गए यूनानी शब्द का अर्थ है प्रबंध या सेवा। प्रेरितों के काम 24 के 17 में इसे यूनानी भाषा में दया का काम कहा गया है। ये सब शब्द प्रभु को दिए गए दान के लिए काम में लिए गए हैं। यहाँ दान शब्द का अभिप्राय अनुग्रहित दान से है। परमेश्वर ने आपको कितनी आशीषें दी हैं? क्या आपका दान जो आप प्रभु को देते हैं उसे उदारता कहा जा सकता है?
लेवी व्यवस्था में दशमांश देने के निर्देश हैं। आरंभ में इस्राएल परमेश्वर के राज्य में था और इस्राएलियों द्वारा दिया गया दशमांश सरकार और मंदिर को संभालने के काम आता था। दशमांश कुल सरकारी आय का 30% भाग होता था। मित्रों, इससे हमें ज्ञात होता है कि पुराने नियम में इस्राएल व्यवस्था की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान देता था। आपके विचार में अनुग्रहित दान कितना होना चाहिए? आइए अब देखें व्यक्तिगत विषय। पहला कुरिन्थियों के पत्र 16 अध्याय उसके 5 और 6 पद में लिखा है, मैं मकिदुनिया होकर तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मुझे मकिदुनिया होकर जाना ही है, परंतु संभव है कि तुम्हारे यहाँ ही ठहर जाऊं और शरद ऋतु तुम्हारे यहाँ काटूं। तब जिस ओर मेरा जाना हो उस ओर तुम मुझे पहुंचा देना। ध्यान दीजिए, जिस ओर मेरा जाना हो, इससे प्रकट होता है कि पौलुस स्वयं ही नहीं जानता था कि वह कहाँ जाएगा। आपके कहने का अर्थ क्या यह है कि अन्य जातियों के ऐसे महान प्रेरित के पास प्रभु का नक्शा नहीं था कि उसकी यात्राओं का विवरण उसमें हो कि उसे कहाँ कहाँ जाना है? नहीं, उसके कहने का अर्थ था कि वह जहां भी जाता है प्रभु ही उसे वहां ले जाता है। पौलुस अनिश्चित स्थिति की महिमामय दशा में था। वह नहीं जानता था कि उसे क्या करना है। मेरे लिए तो यह एक महान सांत्वना की बात है, क्योंकि मैं स्वयं नहीं जानता कि मेरा भविष्य क्या है। मसीह सेवा में कुछ लोग हैं जो मुझसे कहते हैं कि उनके पास अग्रिम 5 वर्षों के कार्यक्रम हैं कि वे कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। मुझे ये सुनकर चिंता हो जाती है, क्योंकि मैंने प्रभु से ऐसे निर्देश कभी नहीं पाए हैं और मुझे यह सोचना कदापि स्वीकार्य नहीं कि उनके पास प्रभु के साथ सीधा संपर्क प्राप्त है, जो मुझे प्राप्त नहीं है। अतः जब मैं पढ़ता हूं कि पौलुस भी नहीं जानता था कि उसे अगला कदम कहाँ रखना है, तो मुझे बड़ी शांति मिलती है। पौलुस को और मुझे भी परमेश्वर यात्रा सारणी नहीं देता है, वह हमें दिन प्रतिदिन लेकर चलता है। हम बड़ी महिमा में अनिश्चित हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्र 16 के 7 पद में लिखा है, क्योंकि मैं अब मार्ग में तुमसे भेंट करना नहीं चाहता, परंतु मुझे आशा है कि यदि प्रभु चाहे तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। पौलुस कहता है कि वह कुरिन्थ जाना चाहता है, परंतु प्रभु अनुमति दे तब। क्या हमें योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है? निस्संदेह हमें यथासंभव योजना बनानी चाहिए, परंतु हमारी योजना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार संशोधित हो। हमें उनमें परिवर्तन लाने के लिए तैयार होना है। पौलुस के पास अपनी प्रचार यात्राओं की अपरिवर्तनीय समय सारणी नहीं थी। वह वैसे ही चलता था जैसे प्रभु उसे चलाता था। प्रेरितों के काम की पुस्तक में देखते हैं कि प्रभु ने कैसे उसे दूसरी प्रचार यात्रा में अपने गंतव्यों से अलग भेजा। वह एशिया जाना चाहता था, तो परमेश्वर के आत्मा ने उसे यूरोप भेजा। उसकी योजना में यूरोप की यात्रा नहीं थी। वह पवित्र आत्मा की अगुवाई में यात्रा करता था। पहला कुरिन्थियों 16 के 8 में लिखा है, परंतु मैं पेंतेकुस्त तक इफिसुस में रहूंगा। यह उसकी योजना के अनुसार था। तब आगे पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 16 के 9 पद में, क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। यह एक अद्भुत पद है जिसे मैंने प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 3 अध्याय उसके 8 पद में देखा है। फिलाडेल्फिया को प्रभु का संदेश के साथ रखा है, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल दिया है। और पौलुस कहता है, मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। ये 2 पद मैंने मुझे दी गई परमेश्वर की सेवा में सच पाए हैं। आज भी यह सच है कि विरोधी बहुत से हैं। वह प्रत्येक जन जो परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा होता है, उसके विरोधी बहुत होते हैं। यह
अनुभव पौलुस का तो था ही, मेरा भी है। तथापि जो द्वार परमेश्वर खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अतः हम पौलुस को महिमा से पूर्ण आनंद में देखते हैं। वह परमेश्वर की इच्छा में अति प्रसन्न है। यदि प्रभु चाहेगा तो वह कुरिन्थ अवश्य जाएगा। आइए अब हम देखेंगे व्यक्ति विशेष। अब हम कुछ विश्वासियों के विषय पौलुस की चिंता देखते हैं। ये विश्वासी कुरिन्थ की सड़कों पर निकलते थे, भ्रष्ट एवं व्यभिचारी मनुष्यों के स्थान में। वे आज की पीढ़ी से कहीं अधिक यौनाचार का ज्ञान रखते थे। तथापि प्रभु यीशु के अनुयायी और भक्त भी उन सड़कों पर विचरण करते थे। वे संसार में निष्कलंक थे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 16 अध्याय उसके 10 और 11 पद में आगे लिखा है, यदि तीमुथियुस आ जाए तो देखना कि वह तुम्हारे यहाँ निडर रहे, क्योंकि वह मेरे समान प्रभु का काम करता है। इसलिए कोई उसे तुच्छ न जाने, परंतु उसे कुशल से इस ओर पहुंचा देना कि मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं उसकी बाट जोह रहा हूं कि वह भाइयों के साथ आए। ध्यान दीजिए, वे तीमुथियुस को तुच्छ क्यों समझते थे। पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 12 पद में पौलुस कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे। वह कुरिन्थ की कलीसिया से कहता है कि तीमुथियुस अभी युवक ही है, परंतु वे उसका मान रखें। वह परमेश्वर के वचन का प्रचारक था। पहला कुरिन्थियों की पत्री 16 उसके 12 पद में लिखा है, भाई अपोलोस से मैंने बहुत विनती की है कि तुम्हारे पास भाइयों के साथ जाए, परंतु उसने इस समय जाने की कुछ भी इच्छा न की, परंतु जब अवसर पाएगा तब आ जाएगा। स्मरण रखें कि कुरिन्थ की कलीसिया पौलुस, कैफा और अपोलोस के पक्ष में विभाजित थी। पौलुस अपोलोस से प्रेम रखता था। उसने स्पष्ट कहा कि वे दोनों प्रभु की सेवा में सहकारी थे। वह उन्हें विश्वास दिलाता है कि अपोलोस कुछ समय पश्चात उनके पास आएगा। पहला कुरिन्थियों 16 उसके 13 और 14 पद में आगे लिखा हुआ है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। मित्रों, आज हमारे लिए ये शब्द कैसे प्रासंगिक हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्र 16 उसके 15 और 16 पद में लिखा हुआ है, हे भाइयों, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो कि वे अखया के पहले फल हैं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि ऐसों के अधीन रहो, वरन हर एक के जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी है। यह एक महान सेवा थी कि वे पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते थे। वह उनसे आग्रह करता है, आगंतुकों की सेवा करें। पहला कुरिन्थियों के पत्र 16 अध्याय के 17 पद में लिखा है, मैं स्तिफनास और फुर्तुनातुस और अखैकुस के आने से आनंदित हूं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी घटी को पूरा किया है। उन्होंने पौलुस के पास पत्र लेकर एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था, जिनके लिए पौलुस कहता है कि वे तीनों ऐसे उत्तम मनुष्य थे कि संपूर्ण कलीसिया का नाम ऊंचा करते थे। हम पहला कुरिन्थियों के पत्र 16 अध्याय उसके 18 पद को पढ़ते हैं। लिखा है, उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया है, इसलिए ऐसों को मानो। पौलुस कहता है कि उनके लौट आने पर उन्हें धन्यवाद कहें। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय के 19 पद में हम पढ़ते हैं, आसिया की कलीसियाओं की ओर से तुमको नमस्कार। अक्विला और प्रिस्का का और उनके घर की कलीसिया का भी तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार। इसी स्थान पर उनमें से अनेकों ने मसीह को ग्रहण किया था। पहला कुरिन्थियों 16 उसके 20 पद में हम पढ़ते हैं, सब भाइयों का तुमको नमस्कार। पवित्र चुंबन से आपस में नमस्कार करो। मेरे मित्रों, यह चुंबन लेने की अनुमति है, परंतु
पवित्र चुंबन की। अधिकांश चुंबन पवित्र नहीं होते हैं। पहला कुरिन्थियों 16 के 21 में आगे लिखा है, मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। पौलुस ने इस पत्र को लिखवाया था, अतः वह उस पर हस्ताक्षर करता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 16 अध्याय के 22 पद में हम पढ़ते हैं, यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह शापित हो। हे हमारे प्रभु आ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 17 पद में प्रभु यीशु ने पतरस से पूछा था, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने पतरस से यह नहीं पूछा था कि क्या वह उसका फिर इनकार करेगा। उसने केवल यही पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यही आज विश्वासी की अग्नि परीक्षा है। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? पौलुस कहता है कि यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो शापित हो। पहला कुरिन्थियों के पत्र 16 अध्याय उसके 23 और 24 पद में लिखा है, प्रभु यीशु का अनुग्रह तुम पर होता रहे। मेरा प्रेम मसीह यीशु में तुम सबके साथ रहे। आमीन। मेरे मित्रों, यदि आप प्रभु से प्रेम रखते हैं तो आप पवित्र जनों से भी प्रेम रखेंगे। पत्र का समापन प्रेम की पराकाष्ठा पर होता है। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप परमेश्वर से, ईश्वर से प्रेम करते हैं? अवश्य इस पर विचार करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, भेद। हमारे अध्ययन के अनुसार जो बातें पुराने नियम में प्रकट नहीं थीं, परंतु नए नियम में अब प्रकट हैं, उसे भेद कहा गया है। आज का प्रश्न है, वचन के अनुसार यीशु का पुनरुत्थान सप्ताह के किस दिन हुआ था? ए, अंतिम दिन, बी, तीसरे दिन, सी, 7वें दिन, डी, प्रथम दिन। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रियो, ये बात निश्चित है कि एक व्यक्ति जब यीशु को ग्रहण कर लेता है तो वह मरकर भी फिर जी उठेगा। हमने पिछले अध्ययन में इसके तर्कपूर्ण सिद्धांतों को देखा था। इसलिए पौलुस ने जो इस रहस्य का अनुभव कर चुका था, हमें मसीह की कलीसिया की सेवा करने के लिए दानों के माध्यम से, दान देने के द्वारा से आगे आने के लिए प्रेरित करता है, ताकि इस अद्भुत शिक्षा को हर जगह पहुंचाया जा सके। पौलुस अपनी सेवकाई की योजनाओं को भी उन पर प्रकट करता है। इस बात से इस महान सच्चाई को लोगों के बीच में पहुंचाने की उसकी तत्परता को भी प्रकट करता है। हमें भी जो इस समाचार को या सुसमाचार को जानते हैं, लोगों की सेवा के लिए योजनाओं को बनाने की आवश्यकता है कि हम भी सेवा की योजना बनाएं, और तब वह उन सारे लोगों को अंतिम आदेश और अभिवादन देता है जिन्होंने उसकी सहायता की थी। दोस्तों, आज पवित्र शास्त्र में उनका नाम है। जब हम भी परमेश्वर के कार्य में हिस्सा लेंगे तो एक दिन स्वर्ग में हमारे नाम भी इनाम पाने वालों की सूची में पुकारे जाएंगे, और साथ ही साथ उन लोगों की सूची में जिन्होंने परमेश्वर की सेवा के लिए अपने हाथ बढ़ाए थे। दोस्तों, इसलिए दृढ़ और अटल होकर प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर आपको इस सेवा के लिए जो उसने ठहराई है अनेक तरीके से उपयोग करे, ताकि आपका नाम स्वर्ग में उस पुस्तक में उन उपहार पाने वालों में शामिल हो जिसे परमेश्वर ने ठहराया है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आज हम इस अध्ययन को समाप्त कर पा रहे हैं और कल से हम नया अध्ययन आरंभ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, और उस अनुग्रह के द्वारा आपने हमें इस अध्ययन को पूरा करने में सहायता किया। प्रभु, अनेक शिक्षाएं जो आपने पौलुस के द्वारा प्रकट की हमारे जीवन पर आज लागू होती है।
हमारी प्रार्थना है पिता कि हम में भी ऐसे सामर्थी बनाए कि हम भी प्रभु इन बातों को जो हम पर लागू होती हैं पूरा करें। प्रभु हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। और होने दे पिता परमेश्वर कि उनके जीवन से, उनके कार्यों से, उनकी सेवा से प्रभु आपको महिमा मिले। हमारे सभी दर्शकों के लिए धन्यवाद देते प्रभु, जो इन पिछले दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निरंतर आपके वचन का अध्ययन करते हैं, अपना समय देते हैं और वे अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार बदल रहे हैं। प्रभु आप उनके परिश्रम को देखते हैं, उनके परिवर्तन को आप देखते हैं और आप भी एक पिता के समान आनंदित होते हैं। इसलिए हम प्रभु उनके जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ इन अध्ययनों में बने रहें और जो शिक्षाएं आप प्राप्त कर रहे हैं उसे अपने जीवन में लागू करें। जी हाँ, आप हमारे साथ इस सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं और यदि आप इस सेवा को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें। आप फोन, SMS या पत्र के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जी हाँ, मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा, यदि आपको ये अध्ययन अच्छा लगा, आशीष मिली, तो कृपया फोन उठाएं और एक मिस कॉल हमें दें। प्रभु आपको अनेक अनेक आशीषों से परिपूर्ण करें। प्रभु के अनुग्रह में बने रहें। धन्यवाद।